चलिए तो प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। प्रीवियस के क्लासेस में हमने बात कर रखा है कि दो वेरिएबल का फंक्शन क्या होता है ना। तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्टली रिकॉल करें तो कह सकते हैं ना कि टू वेरिएबल का फंक्शन बेसिकली ऐसा रूल था जो अपने डोमेन के सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए, डोमेन मतलब ये डोमेन हमेशा क्या होता था, R2 का सबसेट होता था, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इनपुट इसमें कैसे पुट होते थे, दो दो वेरिएबल्स के पुट होते थे। तो एक ऐसा रूल था जिसमें अपने डोमेन के हर ऑर्डर पेयर्स के लिए, हर एक्स वाई के लिए एक यूनिक वैल्यू दे, तो उसे कहते थे मल्टी वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल फंक्शन। इस तरीके से थ्री वेरिएबल में भी हो सकता है, एन वेरिएबल में भी हो सकता है फंक्शन, है ना। चलिए तो आज के क्लास में हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। जैसे प्रीवियस के क्लास में हमने बात करा था सिंगल वेरिएबल फंक्शन के बारे में, जैसे बात करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a और fx। इसका मतलब आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे थे कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जब x एक की ओर जाए। रास्ते दो थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो तो बात की बात है। मतलब लिखने को तो यही एक ही तरीका कॉन्सेप्ट था कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जब x एक की ओर जाए, मतलब यही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आज बात करने वाले हैं क्या कि मान लीजिए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है, और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि भाई एक्स वाई किसी पॉइंट ए बी की ओर जाए। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था तो एक्स एक की ओर जा रहा था। इस बार से फंक्शन जब चूंकि दो वेरिएबल का है तो ये पूरा ऑर्डर पेयर अगर ए बी की ओर जाता है तब फंक्शन किसकी ओर जाता है, यही लिमिट कहलाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लिमिट दो तरीके से होगा, दो तरीके से इसलिए होगा, एक होगा साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट कहने का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों एक साथ ए बी को अप्रोच करें, ठीक है। और एक होगा रिपीटेड लिमिट, जिसमें होगा कि पहले एक्स जा रहा है फिर वाई जा रहा है। इस दोनों के बारे में सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग दीजिए। इसीलिए यहाँ पे जब मल्टी वेरिएबल में बात होता है तो दो तरीके का फंक्शन होता है, दो तरीके का लिमिट होता है। जैसे कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में क्या होता था कि एक तरीके का लिमिट होता था, अब यहाँ पे दो तरीके का लिमिट होगा। तो आप लोग हेडिंग दीजिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, हेडिंग देंगे लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और चूंकि अब यहाँ से अपना सिलेबस एंटर होता है और आज के क्लास में जो क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे वो सब एग्जाम्स में आने हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान से हम लोग लिख लिख करके चलेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखिए फिर समझाते हैं हम लोग। इफ f of xy is a function of two variable, if f of xy is a function of two variable, function of two variable x and y, function of two variable x and y, we can have the following kind of limit. We have the following kind of limit, कि हमें कुछ इस तरीके के लिमिट मिलने जा रहे हैं। फॉलोइंग काइंड ऑफ लिमिट, नंबर वन ध्यान रहे, इफ यहां पे भी लिखना होगा हमें, इफ a कॉमा b is the limiting point, limiting is the limiting point of a set of values of two dimensional space, of a set of values of two dimensional space, ठीक है। we may have the limits, we may have the limit, लिमिट क्या है। उम्मीद है कि ऑनलाइन वाले भी जितने स्टूडेंट हैं साथ साथ लिख रहे होंगे, ठीक है। और अगर जिनको ऐसा लग रहा है कि क्लास के बाद लिखेंगे नोट से, तो वे लोग इस शॉर्टकट को अपना सकते हैं कि क्लास को स्किप कीजिए और बाद में फिर नोट्स लिखिए, उसके बाद वीडियो को फास्ट करके देखिए। फिलहाल इसको जरा समझिए हम क्या लिखे हैं। इफ f of xy is a function of two variable x and y, आपको पता होगा x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
अच्छा, वी हैव द फॉलोइंग काइंड ऑफ लिमिट, हमारे पास कुछ ऐसे काइंड के लिमिट होंगे, कैसे कैसे है, तो पहले भी लिख रहे हैं हम कि इफ ए बी इज द लिमिटिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना कि ए बी क्या है, लिमिटिंग पॉइंट है ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टू डायमेंशनल स्पेस। कहने का मतलब है कि ये R2 में से ही एक पॉइंट होगा, कोई ना कोई लिमिटिंग पॉइंट, समझ रहे हैं बात। और लिमिटिंग पॉइंट का मतलब जिसपे हम फंक्शन के वैल्यू पता करना चाह रहे हैं, जैसे वहां पे x टेंड्स टू a होता था, यहाँ पे ये ए बी क्या है, लिमिटिंग पॉइंट है। तो लिमिटिंग पॉइंट समझ पा रहे हैं हम। तो कुछ दो तरीके के लिमिट कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर वन, एक लिमिट तो ऐसा होगा कि लिमिट ऐसा लिखेंगे हम लोग, लिमिट ये जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई वो टेंस कर जाए ऐसे a कॉमा बी, इसे ही कहते हैं हम लोग, यहाँ पे होगा फंक्शन ऑफ f ऑफ x कॉमा वाई, ऐसे लिखेंगे, इसे कहते हैं हम लोग साइमल्टेनियस लिमिट। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a और इसी के नीचे एक y टेंस टू b, एक साथ दोनों, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, इसे कहते हैं कॉल्ड साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट है ना। साइमल्टेनियस लिमिट। अब एक बात का ध्यान रख रहे हैं, नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब साथ साथ, वर्ड में ही छुपा हुआ है। इसमें होता है क्या, इस वाले लिमिट अभी इवैल्यूएट कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सब चीज समझाएंगे। लेकिन अभी हम बस दो तरीका जो होगा, जैसे मल्टी वेरिएबल फंक्शन में दो तरीके के लिमिट हो जाएंगे, और मल्टी वेरिएबल में कैसे कैसे, तो एक बार जो दोनों वेरिएबल साथ साथ अप्रोच करें, जिसे साइमल्टेनियस लिमिट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, और क्या होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और फिर या फिर ऐसे भी लिख देंगे एक्स टेंड्स टू ए और नीचे में वाई टेंड्स टू, मतलब दोनों एक साथ अप्रोच कर रहा है ए बी को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट इसको बोलते हैं कॉल्ड साइमल्टेनियस लिमिट। और नेक्स्ट सेकंड नंबर में क्या होगा, जिसे कहते हैं इटरेटेड लिमिट या रिपीटेड लिमिट। नंबर सेकंड में क्या कहेंगे हम लोग, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a एंड देन y टेंड्स टू b, और यहां पे है फंक्शन ऑफ x कॉमा y। ठीक है, एंड दूसरा चीज क्या, लिमिट ये दिख तो रहा होगा सबको, y टेंड्स टू b एंड देन x टेंड्स टू a, f ऑफ x कॉमा y। ये दोनों ही दोनों के दोनों को हम रिपीटेड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट या फिर इटरेटेड लिमिट। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। तो बस यही दो टाइप्स के बेसिकली लिमिट है, एक होता है रिपीटेड लिमिट और एक होता है साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस मतलब समझ रहे हैं कि एक साथ दोनों पॉइंट अप्रोच करेगा, दो रहे तीन रहे तो एक साथ सब करेंगे। और रिपीटेड लिमिट में क्या होता है कि पहले एक फिर दोबारा दूसरा, इसको हम लोग इटरेटेड भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। ये यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और एक्स वाई कहाँ ए बी को जा रहा है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए एक बार, पहले इसमें y जा रहा है पहले b को, फिर जो फंक्शन बनेगा उसमें हम a को पुट करवा रहे हैं, तो मतलब जो राइट साइड में वो पहले होगा। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले फंक्शन x टेंड्स टू a देन y टेंड्स टू b, ये समझ रहे हैं। अब कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, पहले एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे क्या, साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, कि साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है और कैसे इवैल्यूएट करते हैं हम लोग। आगे बढ़े हम लोग, लिख लिए पूरा, इधर हो गया ना। चलिए हेडिंग दीजिए साइमल्टेनियस लिमिट। और साइमल्टेनियस का एक और नाम है, क्या हम सीधा सीधा बोल देंगे लिमिट। अगर हम लिमिट बोल रहे हैं मतलब साइमल्टेनियस का ही बात हो रहा होगा, सिंपली लिमिट भी बोले तो भी साइमल्टेनियस का ही बात हो रहा होगा। तो हेडिंग दीजिए साइमल्टेनियस लिमिट, और यहां से हर सेशन में आप देखेंगे एक क्वेश्चन आया हुआ ही है। साइमल्टेनियस लिमिट कहें या फिर सीधा सीधा हम लिमिट कह दे, या सिंपली लिमिट ही कह दे बस। ये क्या कहता है और क्या मतलब होता है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम सिंगल वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट याद करवाना चाहते हैं आप लोगों को। सिंगल वेरिएबल में क्या होता था याद कीजिए।
ये लिख तो ली, हेडिंग दे दिया आपको सभी लोग। अब सिंगल वेरिएबल का थोड़ा सा याद कीजिए कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे लिखा हुआ है fx, ये l को जाएगा कि fx का लिमिट x टेंड्स टू a पर l होगा। इसका क्या मतलब था ज्योमेट्रिकली अगर थोड़ा सा समझाएं हम, तो कुछ ऐसा था क्या कि कहीं पे यहाँ पे a है, हम x को a की ओर बढ़ा रहे थे लेफ्ट राइट से, तो और कहीं पे अगर l है इधर वैल्यू, तो फंक्शन का वैल्यू l की ओर बढ़ रहा था। यही कॉन्सेप्ट था। इसको हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी पढ़े थे क्या, समझाए थे हमने समझाया था वहां पे। क्या हमने देखा था कि हर एप्सिलॉन के लिए, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यदि डेल्टा मिल जाए ग्रेटर देन 0 और इस तरीके से मिले कि fx माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल x माइनस ए लेस देन। कुछ याद आ रहा है ये सब हमने पढ़ा भी था 2 दिन पहले भी, 1-2 दिन पहले ही समझाया इस चीज को। fx का लिमिट एल होगा x टेंड्स टू a पर, कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता था। अब यही चीज को जरा समझिए, ये अब एक बात नोटिस करेंगे आप कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा होना चाहिए था। राकेश देखिए, हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा होना चाहिए था और इस तरीके से होना चाहिए कि मॉड fx लेस देन l। अब मॉड fx लेस देन l का क्या मतलब हुआ कि fx का वैल्यू l के एप्सिलॉन नेबरहुड में होना चाहिए। अब नेबरहुड का क्या मतलब हुआ, यहां पर नोटिस किए तो नेबरहुड है ना, जैसे l से थोड़ा घट गया, इसका मतलब क्या, अगर इसको ओपन करेंगे तो fx का वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, हमने समझाया था वहां पे। तो fx का वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, लेकिन कब होना चाहिए था, जब x का वैल्यू a माइनस डेल और a प्लस डेल के बीच में होना चाहिए। तो इसी चीज को विजुअलाइज कीजिए कि मतलब क्या कहना चाह रहा है कि fx का वैल्यू यदि fx का वैल्यू l के एप्सिलॉन नेबरहुड में है, कब होना चाहिए, जब x का वैल्यू a का डेल्टा नेबरहुड में है। ये बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं समझे? तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि देखिए हर एप्सिलॉन के लिए यदि ऐसा डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले कि fx का वैल्यू जो है l के नेबरहुड में है, लेकिन कब होना चाहिए, जब x डेल के नेबरहुड में हो, a के नेबरहुड में हो। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा जनरलाइज क्या कर देते हैं, दो वेरिएबल के फंक्शन में बात करते हैं। दो वेरिएबल का फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x कॉमा y हो जाएगा ऐसा, और हम यहां पे लगा देते हैं लिमिट x y टेंड्स टू a b, और हम बोलना चाह रहे हैं कि इसका लिमिट l होगा, तो ये l कब होगा। सेम यही जो कॉन्सेप्ट हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था कि fx का लिमिट l, ये तो कोई रियल नंबर ही होता है ना, लिमिट जो बाहर आता है, तो ये तो ठीक है। x टेंड्स टू a पर, तो भाई हमने क्या कहा है कि fx का वैल्यू यदि l के ही नेबरहुड में रहे, कब रहना चाहिए, जब x का वैल्यू a के नेबरहुड में ले रहा है, जो लिमिटिंग पॉइंट है उसके नेबरहुड में ले, तो fx का वैल्यू बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब समझे कि अगर x का वैल्यू a के नेबरहुड में ले तो fx का वैल्यू बाहर नहीं जाना चाहिए एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन नेबरहुड से। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी करेंगे क्या, कि यदि यहाँ पे तो x के बारे में बात था ना, यहाँ पर सिर्फ x के बारे में बात था, यहाँ पर तो xy है, तो हम क्या कहेंगे कि यदि xy का वैल्यू ab के नेबरहुड में ले रहे हैं और फंक्शन का वैल्यू अगर l के नेबरहुड में आने लग रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है l। सेम वही बात क्या जो हम लोग वहां सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन वाले भी समझाएंगे मुझे, क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमने कहा है कि यदि x जो है a के नेबरहुड में है और इसके बाद फंक्शन का वैल्यू l से बाहर नहीं जा रहा है, मतलब इधर से ही x ले रहा है और इधर से बाहर नहीं जा रहा, तो हम लिमिट कहते थे हो रहा है l। ठीक, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि xy का वैल्यू यदि ab के नेबरहुड में ही ले। अब यहाँ पे दो बात आता है कि ab का कौन सा नेबरहुड, सर्कुलर नेबरहुड या रेक्टेंगुलर नेबरहुड, दो चीज बताए भी थे हम प्रीवियस क्लास में। तो बात आता है कि अगर xy का वैल्यू ab के ही नेबरहुड में रहे और उस केस में फंक्शन का वैल्यू l से बाहर, l के एप्सिलॉन नेबरहुड से बाहर नहीं जाए, तो बोलेंगे हाँ लिमिट l हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट जरा सीधा सीधा समझिए कि यदि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाए और इस तरीके से मिले कि मॉड f ऑफ x कॉमा y माइनस l लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल, अब xy जो है इसके अंदर होना चाहिए कौन सा, डेल्टा नेबरहुड। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने के दो तरीके हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि xy माइनस ab लेस देन डेल, ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या मेरा मन हम इसको हटा करके हम दूसरा चीज लिखना चाह रहे हैं, हम ये लिखना चाह रहे हैं क्या, अंडर रूट x माइनस, हम क्या करना चाह रहे हैं, सॉरी a माइनस, हम रेडियस बनाना चाह रहे हैं ए बी पॉइंट से, कैसा, a माइनस डेल्टा का स्क्वायर प्लस b माइनस डेल्टा का स्क्वायर इज लेस देन h, या फिर जो भी हो, जो हम एक रेडियस बनाना चाह रहे थे, यहां पे x होना चाहिए, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे x होना चाहिए।
है ना, x माइनस ए और यहाँ पे y माइनस बी और लेस देन डेल। ये समझ पाए? इसका मतलब कि सेंटर ए बी है और एक्स वाई के बीच सारे पॉइंट्स जिसका ये डिस्टेंस, मतलब ये समझ पा रहे हैं हम, ये समझना चाह रहे हैं कि इसका मतलब हो गया ए बी सेंटर हो गया अपना, और डेल्टा रेडियस के बीच जितने भी पॉइंट्स उसको सब ये बताने का काम कर रहा है। यही ना मतलब हुआ? सर्कुलर नेबरहुड का डेफिनेशन देखिए आप लोग, यही है। या इसी चीज को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं ऐसे कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल एंड मॉड y माइनस बी लेस देन डेल। ये भी वही चीज है जो हम लोग शुरुआत में लिखे थे, एक्स वाई मॉड इस तरीके से जो हमने लिखा था, x y माइनस ए बी इज लेस देन डेल। ये एक ही चीज है, ये दोनों सेम है। तो कुछ नया नहीं है, जो हमने पढ़ा था वही चीज है। तो अब समझ पा रहे साइमल्टेनियस लिमिट में हम क्या बात करेंगे, तो यही चीज को समझना है। एक बार चलिए ऑनलाइन वाले बताइए, किसी को दिक्कत है क्या? चलिए ऑनलाइन वाले एक बार फिर से कमेंट करिए। तो हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लिए, थोड़ा सा फ्रेंडली होइए इससे, फिर हम जाकर के डेफिनेशन, अभी तो कुछ भी लिखे भी नहीं है, फिर से लिखेंगे, फिर से मौका मिलेगा सीखने के लिए। तो देखिए साइमल्टेनियस लिमिट में क्या लिख रहे हैं, अब फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, अब फंक्शन u बोलिए z बोलिए, है ना, अब फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज said to have limit l, is said to have limit l as the point x comma y tends to ab, x y tends to ab if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, there exists delta greater than 0, है ना, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, है ना, सच दैट इस तरीके से ये एग्जिस्ट करे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एवर, ये लेकिन कब होना चाहिए, व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल एंड मॉड y माइनस बी लेस देन 10। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन में भी बात करा था कि अगर पॉइंट a पर ही, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर पॉइंट a पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो तो क्या हम, जैसे ये जो लेते थे मॉड x माइनस ए लेस देन डेल, इसका मतलब क्या होता है कि x जो है a माइनस डेल और a प्लस डेल के बीच में है, तो उसमें तो a भी आ जाएगा। तो a पर तो फंक्शन डिफाइन अगर नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, जीरो से बड़ा लेते हैं इस चीज को। तो हम लोग जनरली इसी केस को लेके चलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बीच में डिफाइंड है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, इसलिए जनरली आपको यही केस देखने को मिलेगा कि जीरो से बड़ा ये और जीरो से ये भी बड़ा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आया, देखिए एक बार पढ़िए फिर लिखते हैं आप लोग। अब फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव लिमिट l, किसी एफ ऑफ एक्स वाई के पास फंक्शन का लिमिट l होगा एज द पॉइंट एक्स वाई टाइम्स टू ए बी, कि कोई पॉइंट जब एक्स वाई ए बी को जा रहा हो तब उस केस में फंक्शन का लिमिट होगा कब, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ये जो डेल्टा है किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन के ऊपर। अच्छा इस तरीके से मिले कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल का मॉड्यूलस जो हो एप्सिलॉन से छोटा हो व्हेन एवर, ये लेकिन कब छोटा होना चाहिए, इस छोटा होने का मतलब है कि एफ एक्स का वैल्यू एल के नेबरहुड में है, लेकिन कब ऐसा होना चाहिए, जब आप एक्स वाई जो पॉइंट है वो ए बी के नेबरहुड में ले, मतलब एक्स ए के नेबरहुड में हो और वाई बी के नेबरहुड। समझ पा रहे हैं? इसी चीज को हम सर्कुलर के रूप में लिख सकते हैं, सर्कुलर नेबरहुड के सर्कुलर डोमेन के रूप में लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और दिस इज लेस देन कब, व्हेन एवर, जल्दी से लिखिए आप लोग, व्हेन एवर जीरो से बड़ा अंडर रूट सेंटर ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज लेस देन डेल। ये कॉन्सेप्ट है। बताइए अगर इस फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में कहीं भी दिक्कत है बताइए। अब ऑनलाइन वाले ये मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये चीज क्लियर है।
एक स्टूडेंट है, अब एक स्टूडेंट का नाम है लवजीत। देखिए अब खुद से ही खुद का नाम रख ले रहे हैं, बताइए। तो वे कह रहे हैं कि आज ही क्लास ज्वाइन हुए हैं। तो देखिए अभी बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं, और एक बात आप लोग आज ये निश्चय कर लीजिए, जैसे मान के चला जाए, जैसे थोड़ा सा बस 1 मिनट आप लोग का समय लेंगे। अभी ये जो है ना, जैसे कि अभी हम एक दिन में कितना आज क्लास हो जाएगा, टोटल 3 लेक्चर्स आज होंगे, सिर्फ आज ही 3 लेक्चर्स होंगे, कल तो 2 ही होगा, उसके बाद फिर 3 होगा। तो जो लोग ग्रेजुएशन के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के अलावा जैसे मान लीजिए कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो ठीक है, कहीं क्लासेस कर रहा है तो ठीक है। अगर ग्रेजुएशन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी पीछे हो जा रहे हैं, तो पूरा वो लाइफ में पीछे रहेंगे। बहुत भीड़ है, हर जगह ही भीड़ है, ठीक है। चाहे आप किसी पढ़ाई के सेक्टर में ही आना चाह रहे हैं, किसी एसएससी जॉब या कोई भी जॉब करना चाह रहे हैं, हर जगह भीड़ है। अगर आप इस 3 में भी पीछे रह रहे हैं तो कॉपी के पीछे आप लिख दीजिए कि आप पूरा जीवन में पीछे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और लड़की लोग का तो क्या है कि आप लोग खुद से अच्छा नहीं करेंगे तो फिर आगे बहुत बुरा होगा। खुद से अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छे जगह नहीं जाएंगे, अच्छे जगह नहीं जाएंगे तो पूरा जीवन बस दूसरों को सुनना होगा। चलिए फिर यहाँ इसको कंप्लीट कीजिए। तो इसलिए इस बार हमको पता है ये चीज करने से मेरा बहुत सारा नुकसान भी है। लगभग हमको लगता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, से भी एक दिन लेक्चर्स हो रहा है। लेकिन ये बेनिफिट भी है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट जुड़ेंगे। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, हो गया नोट। तो जिनका कंपटीशन का क्लास है वे लोग 1-2 पेपर को फॉलो कीजिए, बाकी रिकॉर्डेड के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। अच्छा ये तो आप लोग समझ गए, आगे बढ़े हम लोग। अब जो हेडिंग लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा सा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल देखिए क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू, ऐसे कुछ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एल एग्जिस्ट इफ फॉर, फिर से एक बार लिख रहा है, उसको ज्योमेट्रिकल समझाएंगे मीनिंग। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या कि मॉड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड एक्स माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल एंड 0 से बड़ा मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल। इसको जल्दी से लिखिए आप लोग, ठीक है यहां तक। अच्छा इसी चीज को और करके भी लिख सकते हैं हम लोग, अभी जो समझा भी रहे थे हम आप लोग को कि ये चीज होगा, ये होगा कब, वेन एवर 0 से बड़ा ये अंडर रूट में जो था ये चीज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल, ये रूट के बाहर है ये डेल। जल्दी से ये लिखिए, इसी का हम लोग मीनिंग समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ है। मतलब तो आप समझ ही रहे थे कि fx का वैल्यू l के एप्सिलॉन नेबरहुड में है, कब, जब ऐसा है तब फिर क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा अगर थोड़ा सा हम इस चीज को हटा दें, इस चीज को रहने देते हैं, अभी इसको लिखिए मत, इसको तो लिखे भी नहीं होंगे अभी तक आप लोग, शायद लिख लिए थे, ठीक है सही है। तो हम इसी को थोड़ा सा और सिंपलीफाई, पहले एक ही को समझा दें फिर आगे दूसरा के बारे में बात करेंगे। देखिए इसको अगर थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज कि एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है क्या एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और छोटा किससे है एल प्लस एप्सिलॉन से।
ये समझ रहे हैं? अच्छा ये कब, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। वेन एवर, इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस डेल्टा से बड़ा है कौन, x, और छोटा किससे है, a प्लस डेल्टा से। ध्यान रहे x जो है वो a के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां नॉट इक्वल टू, ग्रेटर है ना, तो कभी भी मुझे इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, उसके अंदर नहीं है। अब इसके बाद हम और भी बात कर रहे थे, एंड फिर देखिए a प्लस b माइनस डेल्टा, b माइनस डेल्टा से बड़ा होगा y, एंड b प्लस डेल्टा से छोटा होगा। ध्यान रहे यहाँ पे भी y जो है वो b के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप देखिए, क्या ये एक ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ज्योमेट्रिकली भी समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप शुरू से समझते आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, समझ रहे हैं? हाँ, ये x का तो ठीक है कि x का मतलब कहने का कि fx का वैल्यू इसके बीच होना चाहिए। क्या बोला गया, जरा समझिएगा इस चीज को, कि fx का लिमिट, f ऑफ xy का लिमिट l एग्जिस्ट करेगा इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए सच दैट कि ऐसा काम करे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या, किसका लिमिट l एग्जिस्ट करेगा, कब, जब fx का वैल्यू इसके बीच हो। लेकिन ये कब होना चाहिए, वेन एवर। ध्यान रहे इस दोनों में अगर पूछा जाए तो आपसे कि पहले कौन होगा, पहले ये होगा ना, पहले ये होगा। देखिए कैसे कि fx का वैल्यू इस दोनों के बीच लाई करेगा वेन एवर, वेन एवर मतलब जब की, कब ऐसा होगा, तो जब अगर x और y इसके बीच होता है और उसके बाद वैसा होने लग रहा है, तब हम बोलेंगे यहाँ फंक्शन का लिमिट है। अब इसको अगर ज्योमेट्रिकली समझना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकली देखिए पहले। हाँ, जब हाँ अभी जो हमारा डोमेन है वो कैसा डोमेन है, चलिए ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए कि अभी जो हमारा डोमेन है वो कैसा डोमेन है। और सेम एक कॉपी और निकालते हैं इसका। ऐसे ही इस बार क्या हम मास्टर का एग्जाम दे रहे थे, तो हमको सेम कॉपी बनाना था, तो हम उसमें हम मतलब पेंसिल से ही ऐसे कर रहे थे कि सेम ऐसे फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, देखिए जैसे इस डायग्राम के बारे में ही बात करें, ये जो ज्योमेट्रिकली कहता था कि एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग और करना होगा सही, कुछ इस तरीके से। इसको आप लोग ये डायग्राम अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग को 3 डायमेंशन में बनाना था ना। एक सर्कुलर डोमेन के लिए भी हम बनाना चाह रहे थे। ये क्या, ठीक है, देखिए अभी जो हमने डायग्राम सीखा है, अब ये एक्सिस को हम बोल रहे हैं ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और फंक्शन को हमने यू नाम दिया था ना, तो ये अपना यू एक्सिस है। जिस तरीके से हम लोग एक्स वाई प्लेन में क्या करते थे कि इधर एक्स एक्सिस होता था और इधर वाई एक्सिस होता था, तो मतलब एक्स में वैल्यू लेते थे, वाई में वैल्यू आता था, यही ना कुछ। तो अब यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, इस बार क्या है, एक्स और वाई दो दो एक्सिस, इधर अपना ये डोमेन का हिस्सा ये होगा। आप नोटिस करें, इमेजिन करना होगा आपको कि देखिए कि ये जो एक्सिस है इसको आप इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, इधर इसका बैक में जा रहा होगा, फिर ये वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव हमको दिख रहा है, इधर कहीं ना कहीं ये दिख रहा होगा, इधर अपना ये होगा वाई एक्सिस। आप इसको इमेजिन जब ऐसे करेंगे तो फाइनली आपके सामने कुछ ये मिलेगा कि एक्स एक्सिस ऐसे है और वाई एक्सिस ऐसे है। इसको कैसे इमेजिन करना है जरा समझिए, देखिए ये वाई एक्सिस तो आपको दिख रहा है ये, अब यही पहले क्या होता था, पहले ये आपको ऐसे दिखता था सीधा सीधा, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक्सिस होते थे, ये वाई एक्सिस होता था और ये एक्स एक्सिस, बस 2 ही एक्सिस है। इस बार 3 डायमेंशन है, वो क्यूब वाला जो बात है, ये एक्स एक्सिस इसके पीछे में इसका नेगेटिव वाला होगा, ये वाई एक्सिस इसके पीछे नेगेटिव वाला, और इसके जस्ट ऊपर में वाई यू है तो यू के नीचे में नेगेटिव होगा। समझ पा रहे हैं ये डायग्राम पूरा अच्छे से 3D? तो ये आपको दिमाग में विजुअलाइज ही करना होगा, है ना, और बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, नहीं वो 3D में बताएंगे, ये बात समझे। अब देखिए इसमें डोमेन कहां से पुट करेंगे, हम एक्स वाई प्लेन से ही ना डोमेन पुट करेंगे, R2 से डोमेन पुट करेंगे, R2 से ना डोमेन पुट करेंगे एक्स और वाई। तो हम पुट क्या कर सकते हैं डोमेन, हम इस वाले एक्सिस से डोमेन पुट कर सकते हैं। ऑब्वियस है, आपने इससे पहले भी सुना होगा कि जब हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स ये कुछ ना कुछ एक्स में होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए
x में कुछ ना कुछ और फिर y में भी कुछ ना कुछ है। तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे तो कुछ z के ऊपर कुछ ना कुछ आएगा। समझ रहे हैं? ये विजुअलाइज करना होगा चीजों को कि हम बात कैसे कर रहे हैं कि x में कुछ लिए y में कुछ लिए, तो एक इनपुट बना, अब इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग में कुछ तो आएगा, तो यहाँ पे y मान लेते u आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या ले रहे हैं, जैसे कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, जो डोमेन में ही हमें R2 लेना था, सॉरी R2 में से ही एक पॉइंट लेना था AB, तो हमने ले लिया। चलिए वो जो AB है वो यहाँ पे है, A, B यहाँ पे। ठीक है, और फंक्शन का L के लिए मान लेते हैं कि L जो है अपना वो यहाँ पे है, L, ये अपना U एक्सिस है इधर, ये अपना L हो गया। अब नोटिस कीजिए कि इसके लिए क्या था कि ये अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट AB है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, AB यही है क्या, क्योंकि देखिए इसके ही करस्पॉन्डिंग हमें करना होगा पैरेलल, इसको याद है यहाँ पे। ये कैसे कि हम समझ पाए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट AB दे रहे हैं तो मतलब x में A है यहाँ तक, और y में कहाँ पे B होगा, तो y में B को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसके ही पैरेलल होना चाहिए, कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, यही ना होगा कोऑर्डिनेट अपना AB। लेकिन अब क्या बोला गया है कि भाई हमें एक रेक्टेंगुलर डोमेन बोला गया था कि f ऑफ एक्स वाई का वैल्यू L, ये तो f ऑफ एक्स वाई के लिए बात है, f ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ऊपर, f ऑफ एक्स वाई मतलब u, यही है u, ठीक, तो u का वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, लेकिन कब होना चाहिए, जब एक्स वाई का वैल्यू, x का वैल्यू a माइनस डेल और a प्लस डेल के बीच, और y का वैल्यू मतलब x का वैल्यू अभी तो यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a से थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पे देखिए इन सब चीजों को हटाते हैं हम इधर से, देखिए हम यहाँ a है, यहाँ पे ये a है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे हम यहाँ क्या करते हैं a माइनस डेल और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं a प्लस डेल। तो आप नोटिस कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा डोमेन बनेगा, ऐसा, और फिर इधर में आपके पास ये ऐसा बनने जा रहा है। ये समझ पा रहे हैं हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ये a का था, a इससे थोड़ा पीछे a माइनस डेल और a प्लस डेल, और ठीक इसी तरीके से आप आइए यहाँ पे b क्या है, तो b से आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, मान लीजिए आप b माइनस डेल यहाँ जा रहे हैं, यही ना b है अपना y में, और b से थोड़ा आगे b प्लस डेल, तो अब देखिए क्या होगा, अब सेम यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा बराबर ही रखना होगा हम लोगों को, यहाँ पे b है, b प्लस डेल है, तो इसको क्या करना होगा, आप बढ़ाइए यहाँ पे ऐसे, सेम यही चीज को आपको यहाँ पे भी देना होगा। तो अब अगर आप फाइनली देखेंगे, इसको हम अगर हटा भी देते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हम इस दोनों को हटा भी देते हैं, तो अपना जो नेबरहुड बन गया वो कौन सा नेबरहुड बना, रेक्टेंगुलर नेबरहुड बना, यही वाला, और इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में, तो इसमें मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात आ रहा है कि अगर एक्स वाई का वैल्यू अगर आप इसके बीच लेते हैं और फंक्शन का वैल्यू एल से एल प्लस एप्सिलॉन और एल से एल माइनस एप्सिलॉन के बीच ही रहता है, तब हम कहेंगे कि हाँ फंक्शन का जो एफ ऑफ एक्स वाई का लिमिट एल आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल ये सब एग्जाम में कभी नहीं पूछता है ये सब कि ये क्या है नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, तो ऐसा एप्सिलॉन डेल्टा से बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और जो लोग अभी भी ध्यान से नहीं देख रहे होंगे उन्हें भी कंफ्यूजन होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे उम्मीद है कि सबको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हुआ क्या था, ये बस वही तो बात है कि एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू इसके बीच होगा, कब होना चाहिए था, जब ऐसा हो, इसका मतलब है कि एक्स वाई का वैल्यू रेक्टेंगुलर में होना चाहिए था, और कैसे रेक्टेंगुलर बनेगा ये चीज, अगर यही कॉन्सेप्ट जो हम दूसरा लिख रहे थे यहाँ पे सर्कुलर वाला लिखते, तो उस केस में क्या डायग्राम बनता, उस केस में डायग्राम बनता, यहाँ पे एक सर्कल बनता, और यहाँ पे सेंटर क्या होता ए बी, और इसका रेडियस क्या होता ऑनलाइन वाले बताएंगे, और आप लोग बताइए इसका रेडियस क्या होता, अंकिता रेडियस क्या होता है इसका, एच होगा क्या, बताइए आप लोग, विनीता आप बताइए, कविता, हम लोग इस पॉइंट का कौन सा नेबरहुड के बारे में बात कर रहे थे, सुकन्या बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई जो पॉइंट ए बी था कौन सा होगा, एस बोलना चाह रहे क्या, डेल्टा ना होगा, तो यहाँ तो डेल्टा रेडियस ना होगा, क्योंकि हम इस पॉइंट से डेल्टा के ही ना चारों ओर डेल्टा नेबरहुड ना बना रहे थे। तो देखिए ऑनलाइन वालों का सब लोग का क्वेश्चन आया, सब लोग का लेकिन एच आंसर आया है, गलत है सब लोग, हमको लगा था सही हो गए सब लोग एच बोल रहे हैं, लेकिन सुजाता मंडल का डेल आया है।
चलिए, तो इस चीज को समझना है, हमने ये भी तो पढ़ा था, अभी हम यहाँ बात भी तो कर रहे हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए था, और इस तरीके से मिलना चाहिए था कि एफ का वैल्यू अगर एप्सिलॉन के नेबरहुड में रहे तो जो आपका पॉइंट है, लिमिटिंग पॉइंट का वैल्यू इसके एक्स का वैल्यू जो है इसके नेबरहुड में रहना चाहिए था, तो डेल के नेबरहुड में, तो सर्कुलर नेबरहुड में यहाँ डेल होना चाहिए था। इस केस में अगर पॉइंट आप इधर लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ एल प्लस एप्सिलॉन से यदि एल माइनस एप्सिलॉन के बीच रहता है तब कहेंगे कि हाँ ये हो रहा है कॉन्सेप्ट। ये बात समझे? तो ये था ज्योमेट्रिकली, हालांकि कुछ खास इसका यूजेज नहीं है ज्योमेट्रिकली का, लेकिन बहुत जगह पे इसको समझने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए ये सब क्वेश्चन से हम बाहर आते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से लेकिन हम इसको थोड़ा सा याद दिला दें। कौन सा है? हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस लिमिट। ध्यान दीजिएगा, साइमल्टेनियस लिमिट में हम बात कर रहे हैं, तो जो एक साथ दोनों लिमिट अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा कि अब फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव लिमिट l एज पॉइंट्स एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी। टेंड्स बोलते हैं टेंडिंग टू ए बी। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक डेल्टा मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए कि एफ एक्स का वैल्यू यदि एल के नेबरहुड में रखते हैं, मतलब एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन कब होना चाहिए? व्हेनेवर ऐसा, तब बोलोगे कि हाँ उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट लिमिट x comma y x y टेंडिंग टू 1 comma 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 2x प्लस ये 2x है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इसे प्रूफ तो करना है लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से। आप ध्यान दीजिए, तो ये डायरेक्ट भी लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट भी पुट करेंगे लिमिटिंग पॉइंट पर तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा आपका, लेकिन हमें प्रूफ करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, आप लोग ऑनलाइन वाले भी पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए सब लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई की जगह इस बार फंक्शन क्या है? 2x प्लस वाई, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई मिल गया। लिमिटिंग पॉइंट क्या है? ए बी की जगह 1 कॉमा 2 है, लिमिट ऑर्डर पे ये मिल गया। हमें प्रूफ क्या करना है? एल भी दिया हुआ है, वैल्यू भी दिया हुआ है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। आप डायरेक्ट भी पुट कीजिए तो 1 और 2 पुट कीजिए तो 2x की जगह पे 1 पुट किए 2 और y की जगह पे 2, तो 2 into 1 2 प्लस 2 4 डायरेक्ट भी आ जा रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे लिए यहाँ इसको हम लिए एग्जांपल कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूफ करना है। लिमिट तो 4 होगा पता है हमें, लेकिन प्रूफ करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? सिर्फ सुनिए और देखिए बस अभी कि टू प्रूव, इस चीज को अगर आपको प्रूफ करना है, इस चीज को अगर पूरा ही प्रूफ करना है आपको, देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा कि अगर इस चीज को आपको टू प्रूव, मतलब इस चीज को प्रूव करने के लिए वी नीड टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट, हमें क्या दिखाना होगा? वी नीड टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन। ये गिवन एप्सिलॉन का क्या मतलब हुआ कि जो भी एप्सिलॉन दिया हुआ रहे, फॉर गिवन मतलब जो एप्सिलॉन दिया हुआ रहा है उसके लिए एक डेल्टा मिल जाए। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा मिल जाए और इस तरीके से मिले सच दैट कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई मतलब 2x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन हो, लेकिन ये कब हो? whenever क्या कि मॉड x माइनस 1, एक जगह पे 1 है ना, x माइनस 1 लेस देन डेल हो एंड y माइनस 2 लेस देन डेल। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन भी बोल सकते थे 0 से, लेकिन चूंकि यहाँ पे a 1 और 2 पर फंक्शन डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम ग्रेटर देन का यूज नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में आया? तो एक बार फिर से इस लाइन को समझिएगा, अगर ये लाइन समझ गए तो आने वाला ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो फिर लिमिट कंटिन्यूटी गड़बड़ होगा। फिर इसके बाद का जो चैप्टर है मोरे-ऑस्गर्ड थ्योरम, जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी
हमें ये 4 प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने के लिए जो कॉन्सेप्ट था क्या कहता था कि टू प्रूव दिस लिमिट, इसका 4 को प्रूफ करने के लिए क्या हमें दिखाना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा ना कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल रहा हो और इस तरीके से मिल रहा हो कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, एल की जगह पे 4 है, लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन कब होना चाहिए ऐसा सर, यही चीज दिखाना होगा। अब एक बात बताइए, अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे डेल्टा जो होता है क्या होता है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कभी कभी हो सकता है क्या, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, एग्जांपल देखिए थोड़ा सा आप याद कीजिए, एक क्वेश्चन हम बताए थे आपको शुरुआत के क्लासेस में कि हमने एक ऐसा फंक्शन लिया था, यहाँ पे एल था जो भी था, कि हम इस तरीके से ये कुछ था कि हम जितना बड़ा इधर, जितना बड़ा हम यहाँ पे एल था, जितना बड़ा हम एप्सिलॉन ले रहे थे इधर, उतना ही बड़ा डेल आ रहा था। कुछ याद है? ऐसे बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। आप फर्स्ट क्लास देखे थे, समझ में आया था? तब फिर पूछे नहीं आप। ठीक, देखिए तो यहाँ पे हम जितना बड़ा एप्सिलॉन ले रहे थे उतना बड़ा डेल्टा आ रहा था। हाँ डिपेंड तो कर रहा है ना कि दोनों बराबर है, ये जो डेल्टा है इसी पर ना डिपेंड कर रहा है, या बोल सकते दूसरे शब्दों में बोल सकते ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब ये इसके ऊपर डिपेंड करे तो ऑब्वियस ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक, तो अच्छा एक क्वेश्चन हम ऐसा भी वहां पे करवाए थे, आपको थोड़ा एक डायग्राम बताए थे हम कि कुछ ऐसे था वो कि आप यहाँ पे इतना बड़ा एप्सिलॉन ले रहे थे तो डेल्टा आधा से कम आ रहा था। हो सकता है जितने बड़ा आप एप्सिलॉन ले उससे क्या डेल्टा आधा हो, ऐसा हो सकता था। तो यही हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलता है और डेल्टा का रिलेशन क्या होता है, कुछ ना कुछ एप्सिलॉन के साथ होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम ये प्रूफ करें, क्या प्रूफ करना था कि इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ऐसा दिखाना हो कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना ही चाहिए और इस तरीके से मिलना चाहिए कि इसका वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा हो। कब ऐसा हो, जब ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम यही वाला लेके चलेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे प्रीवियस सेशन में जब हम आए थे तो अपने पास जो बचे थे वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब लास्ट में पढ़ाते हैं जो इंपॉर्टेंट मैराथन टाइप, वहां पे पता चलता है कि बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं है कि भाई हम एप्सिलॉन डेल्टा कहाँ से ला रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ऑनलाइन वाले भी बहुत विशेष ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करेंगे, ये तो बोला गया था कि हर एप्सिलॉन के डेल्टा मिलना चाहिए था, तो एप्सिलॉन लेकर के डेल्टा कहाँ खोजेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ से चलना शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि मुझे प्रूफ ना करना है, प्रूफ करना मतलब आंसर तो यही है, लिमिट यही है, मतलब हर एप्सिलॉन का डेल्टा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या होगा वो हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम ये करते हैं कि यहाँ से लेकर के चलना शुरू करते हैं। ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन में जब प्रूफ करना हो ये लेके चले कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे और देखेंगे कि ये सॉरी हम ये सिर्फ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन कब होगा, जब आप ऐसा लेंगे तभी होगा, और अगर ऐसा नहीं लेंगे तो नहीं होगा। फिर से सुनिए, लिमिट का डेफिनेशन तो यही ना कहता है कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि ये दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन कब, जब ऐसा लेंगे तब, नहीं लेंगे तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहां से लेके यहां से चलना शुरू करेंगे, इस चीज को लेके चलना शुरू करेंगे और थोड़ा 2-3 स्टेप्स के बाद देखेंगे कि ये चीज इससे लेस देन तभी हो पाएगा जब आप ऐसा लेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं लेंगे तो लेस देन नहीं होगा। तो फिर यही ना प्रूफ करना था फाइनली। देखिए तो करेंगे कैसे, एक क्वेश्चन इसको पहले देखिए सिर्फ, अभी फिर हम मौका देंगे लिखने का। हम कैसे इसको चलेंगे सॉल्व कर रहे, कहां से चलेंगे, देखिए नाउ हम चलना शुरू करते हैं क्या, मॉड 2x प्लस वाई था -4 था, यही था ना, यहां से हम चलना शुरू करते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई -2 क्या लिख सकते हैं ऐसा। आप बोलेंगे हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x -1 चाहिए हमें और y -2 चाहिए। तो क्या इस तरीका है, जरा समझिए। अब नोटिस कीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम, 2x -2 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x -1 और फिर प्लस, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हमें जो चाहिए था वो बन गया है, x -1 y -2, क्योंकि इसी का यूज करना है हमें। तो अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मॉड ए बी का फॉर्मूला लगाइए, इससे बड़ा या बराबर होता है क्या, कौन, मॉड ए प्लस मॉड बी। याद कीजिए ये पूरा अपना ए बन गया और ये पूरा बी बन गया, तो मॉड ए प्लस, ये हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए कि सिंस मॉड ए प्लस बी से बड़ा या बराबर होता है कौन, मॉड ए प्लस मॉड बी। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ये पूरा ए ये पूरा बी, तो इस चीज से बड़ा या बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंपल, 2 को तो बाहर निकाल सकते हैं, मॉड में है कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। अब एक बात बताइए,
कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दे, देखिए इस चीज को हम ऐसा लिख दे कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड y माइनस 2। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कहता था, अब थोड़ा सा आप सोच के देखिए कि यदि आप ऐसा मान लें, यदि आप ऐसा मान लें कि चलिए मॉड x माइनस 1 से बड़ा है डेल और y माइनस 2 से बड़ा है डेल, ऐसा अगर मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि इससे बड़ा है डेल और इससे बड़ा है डेल, तो फाइनली यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, इसकी जगह पे बड़ा लिख सकते हैं। अब बस सिर्फ समझना है, बाकी हम समझाएंगे क्या है। यहाँ पे 2 इंटू इसकी जगह पे बड़ा वैल्यू लिख रहे हैं हम, तो फाइनली कितना आ जाएगा, लेकिन इससे तो बड़ा होगा ना, सॉरी 3 डेल। इस लॉजिक को समझना है। देखिए हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं, हम यहाँ पहुंचे, फिर हम जो कॉन्सेप्ट में वहां यूज करना था x माइनस 1 x माइनस y माइनस 2, तो हमने उस फॉर्म में बनाया और हम ये बोलना चाह रहे कि 2 इंटू ये है, ठीक है। अब हम बोले कि अगर इससे बड़ा हम डेल लेने लगे, अगर इससे मॉड x माइनस 1 से बड़ा डेल लेना था ना हमें, क्योंकि वो लेते तो फिर एप्सिलॉन से दिखाना था, तो हमने देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉड x माइनस 1 से बड़ा डेल लेना था। क्वेश्चन अभी क्या बोला गया है कि अगर इसको लेते हैं, आप ऐसा करते हैं, तब ऐसा होना चाहिए था, तो हम यही करने वाले, वही कर रहे हैं हम लोग। क्या बोला था हमें, इसको प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना था कि ये चीज एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेकिन ये कब छोटा होगा, जब आप ऐसा लेंगे। तो चलिए यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मॉड x माइनस 1 से बड़ा डेल ले रहे हैं, इससे बड़ा डेल ले रहे हैं। तो जब आप इससे बड़ा डेल लेंगे तो मॉड x माइनस 1 से बड़ा डेल लेंगे, या डेल का वैल्यू रख दिया हमने, डेल रखा, इसका बड़ा डेल रखा, तो फाइनली इससे बड़ा होगा डेल, जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 डेल। अब तुलना कीजिए इस चीज का 3 डेल के साथ, बड़ा कौन होगा, 3 डेल बड़ा होगा। अगर हम इसी 3 डेल को एप्सिलॉन मान ले, इसी 3 डेल को एप्सिलॉन मान ले, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ 2x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन हो गया। कब, जब वो कंडीशन था, लेकिन रिलेशन भी एप्सिलॉन डेल के बीच में मिला। क्या रिलेशन मिला कि 3 डेल बराबर एप्सिलॉन है, मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन का तीसरा हिस्सा है, समझ पा रहे हैं। तो मतलब जितना एप्सिलॉन उसके 3 गुना डेल्टा, मतलब इस तरीके से चीजें हैं, ये सारे 3 डेल्टा तो 1 एप्सिलॉन के बराबर, मतलब जितना हम एप्सिलॉन में डिस्टेंस लेंगे वो डेल्टा आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन ही है। तो फिर से एक बार हम समझाने का कोशिश करते हैं, देखिए क्या है, एक बार फिर से समझिए आप लोग। अरे ये क्या, चलिए एक बार फिर से फिर भी देख लीजिए सभी लोग, जो ऑनलाइन में जिनको अगर दिक्कत हुआ है तब। एक बार फिर से देखिए अभी हुआ क्या है, हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं, क्योंकि इससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है कि हाँ भाई इसका लिमिट तो 4 होगा ही होगा। अब बोला गया था कि इसको प्रूफ करने के लिए, कि चूंकि इसका लिमिट 4 प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना चाहिए था, और इस तरीके से मिलना चाहिए कि इस चीज का वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। लेकिन ये कब होना चाहिए, व्हेनेवर, जब आप ऐसा ले तभी होना चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ से चलना शुरू किया, सिर्फ इस क्वांटिटी से चलना शुरू किया है। हम चले, हमने देखा कि 2x प्लस वाई माइनस 4, हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े, इसी के बराबर क्या जी, माइनस 4 को हमने तोड़ दिया, माइनस 2। फिर और आगे बढ़े, 2x माइनस 2 था, इस दोनों में से हमने 2 कॉमन करा, तो 2 बार होगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1, यहाँ फिर y माइनस 2 यहाँ पे है। अब फिर से हम प्रॉपर्टी लगा दिए, मॉड a प्लस बी से बड़ा बराबर मॉड a मॉड b, ये पूरा अपना a हो गया था। तो भाई हम आगे बढ़ गए और फिर यहाँ तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि वो लेंगे तभी दिखाना है, तो हमने वो लिया कि मॉड x माइनस 1 से बड़ा डेल लिया, मॉड y माइनस 2 से बड़ा डेल लिया, तो फाइनल देखें तो कितना 3 डेल। अगर हम इसी चीज को मान दे एप्सिलॉन मान ले, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही चीज लिखने वाले हैं। क्या, अब यहाँ पे आपको एक लाइन जरूर लिखना होगा यहाँ पे कि ये चीज हम कब लिख पा रहे हैं, व्हेन मॉड x माइनस 1 से बड़ा हम डेल लिए हैं एंड मॉड y माइनस बी से बड़ा हम डेल, सॉरी y माइनस 2 से बड़ा डेल लिए हैं, तब ऐसा हो पाया है ना। अगर मान के चला जाए कि मॉड x माइनस 1 से बड़ा नहीं लेते तो क्या ऐसा हो पाता, नहीं हो पाता। हमने लिया है तभी ऐसा हुआ, और ये ऐसा हुआ, तो फाइनली हम और आगे बढ़े और फाइनली कह सकते हैं कि विच इज लेस देन, इसको हमने क्या बोला है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे लिख देते 3 डेल विच इज इक्वल टू 3 डेल, अभी तो इक्वल ही है ना ये,
जोड़ेंगे तो इसके तो इक्वल है ये 3 डेल, तो 3 डेल। फाइनली हम कह सकते हैं कि दैट इज, इसका मतलब ये होगा कि हम जहां से चलना शुरू किया था 2x प्लस वाई माइनस 4 से, वो लेस देन है। इससे पहले एक लाइन हम और लिख देते हैं थोड़ा सा कि लेट अस चूज क्या कि 3 डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन, है ना। दैट इज डेल का वैल्यू कितना आएगा एप्सिलॉन बाय, ये समझे, एप्सिलॉन बाय 3। तो देन वी हैव तब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि हम 2x प्लस वाई माइनस 4 जो है वो अभी 3 डेल से छोटा होने लग रहा था। आप एक लाइन लिख भी सकते हैं कि दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन 3 डेल, यही ना था। वेन एवर, ये कब था, वेन एवर जब हम x माइनस वन लेस देन डेल लिए थे एंड y माइनस 2 लेस देन डेल लिए थे। तो अब एक बार फिर से लास्ट समझते हैं हम लोग, ये दिस इज लेस देन, अब तो एप्सिलॉन हो गया क्योंकि हमने ये वाला लिया है, एप्सिलॉन वाला है कब, व्हेन एवर, इसको पूरा लिख देते हैं हम लोग यहाँ से। वे इस चीज को जरूर लास्ट में मेंशन करेंगे। देखिए इस चीज को एक बार पहले बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये क्या था, क्या गिरा, चार्ज लगा दीजिए उसको। चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हम बोले हैं, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा कि हमने क्या बोला, 3 डेल यहाँ तक समझ में आया सब। आगे पढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि ये क्वांटिटी लेस देन 3 डेल हुआ, क्योंकि 3 डेल से तो हम तुलना करेंगे तो वो छोटा ही होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि देखिए ये चीज बराबर है इसके बराबर, इससे और बड़ा है बराबर, लेकिन अब आएंगे तो यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है। तो जब इसका तुलना इससे करेंगे तो 3 डेल बड़ा है, लेकिन कब बड़ा है, जब ये लिए थे। तो फाइनली जब हम और आगे आएंगे तो देखेंगे, अब हम जब इसको 3 डेल को एप्सिलॉन मान लें तो क्या कहेंगे कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इसको हम 3 डेल को एप्सिलॉन माना है। कब हुआ है, जब ऐसा लिए थे, जहां पे डेल्टा क्या है ये। तो आप नोटिस कीजिए क्या वही चीज है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस, लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे, हेंस हम लिमिट यहाँ पे निकाल रहे हैं। लिमिट क्या था, एक्स वाई टेंडिंग टू 1,2, और यहाँ पे कितना था फंक्शन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, प्रूव्ड ना। चलिए बताइए, अगर किसी को डाउट है तो बताइए, ऑनलाइन वाले भी बताइए। तो बस यही है, थोड़ा सा धीरज रखना होगा इन सब चीजों में। और अभी तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि सीधा सीधा यहाँ पे टूट गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जहाँ यहीं पे सीखना है आपको, मेन कॉन्सेप्ट यही है। बाकी इसमें हम लोग यहाँ पे जो कैसे तोड़ा जाएगा वही सब सीख रहा होता है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट यही है। बताइए ऑनलाइन में अगर किसी को डाउट है तब। चलिए तो आज क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। हालांकि तो बहुत सारा चीज पढ़ाना था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे और भी चीजें, और बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे। बाकी ग्रुप थ्योरी चल रहा है रेगुलर सुबह में, उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट संडे जो आएगा उस दिन आप लोग का भी टेस्ट होगा। पेपर जो डीएससी पेपर 1 है, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है हम लोग को। हाँ, उससे क्या हुआ, जितना आ भी सकता है, आ भी सकता है। वो देखिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। चैप्टर 2 में 2 से 3 क्लासेस ही है। चैप्टर 2 कॉन्वेक्स सेट, एकदम सेलेक्टेड थ्योरम्स है। और बहुत ही जल्द हम आप लोग को इस तरीके से प्रीवियस ईयर प्रिंट करवा के देते हैं, ताकि बहुत सारा हेल्प हो पाए उसमें। ठीक है, फिर बाकी आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ऑनलाइन टेस्ट क्लास, हाँ हाँ।